क्या देख रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारे कंधे पर थोड़ी देर सर रख लूं? ऑफ कोर्स मैडम, इसे अपना ही कंधा समझिए। पता है आकाश, मैं थक गई हूँ। रोज अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए जंग लड़नी पड़ती है। पर क्या बताऊँ, अगर ये सब नहीं हो रहा होता और जिंदगी बिल्कुल ही मक्कन जा रही होती तो मैं तो तुम्हारी याद में पागल ही हो जाती। कम से कम इन बेवकूफ़ों की वजह से मेरा ध्यान तो बटा रहता है। पर सच आकाश, अगर मैं कह सकती कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है तो मैं कह देती। पर मेरे राजकुमारी होने से और मेरी खुशी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैं खुश तब भी रह सकती हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। पर मोनिया, वो तुम्हारा घर है। तुम हमेशा से कहीं की होना चाहती थी ना। वो तुम्हारे अपने लोग हैं। फाइनली तुम्हें तुम्हारा। मुझे बस सब नहीं जानना आकाश। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब तुम मेरे साथ नहीं होते हो ना, तो मुझे यहाँ दर्द होता है। जब हमारा दिल टूटता है तो हमारी आंखों में चुभता क्यों है आकाश? पता है, जब मैं हमारे बिताए हुए अच्छे पलों को याद करती हूँ ना, तो मुझे तो रोना ही आ जाता है। हाँ, ये सच है कि मैं हमेशा किसी जगह की होना चाहती थी, एक जगह को अपना बनाना चाहती थी। पर तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा सुकून कब मिला था? जब हमने तुम्हारे घर पे एक छोटी सी पार्टी की थी, जहां हमने केक काटा था, चिक्की, सोनी, तुम्हारे माँ बाबा के साथ, और वो प्रेस और कैमरा के झुंड आने से पहले। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ। चलने लगी, पढ़ने लगी, धीमी सी धड़कने बनने लगी, सजने लगी, बिगड़ी सी किस्मतें, दिल खेला इस तरह, आंखें भर आ गई। अरे, आप लोग ऑलरेडी शॉपिंग से लौट आई? हम तो सोच रहे थे कि आज दोनों बहनें शॉपिंग पर गई हैं तो काफी वक्त लगाएंगे। ये क्या, बस एक ही बैग? नॉर्मली तो हमारी जे जब शॉपिंग करके घर लौटती हैं तो सारा शॉपिंग मॉल खरीद के लाती हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, मान्यता नजर नहीं आ रही है। उन्होंने क्या क्या शॉपिंग की? प्लीज टीएस, डोंट टेल मी वो यहाँ नहीं है। कौन यहाँ नहीं है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मतलब मान्यता जी एक बार फिर। हमने सोचा था कि हम पैनिक नहीं करेंगे, वो जरूर वापस घर लौट आई होंगी। But I'm so wrong. आप कहना क्या चाह रही हैं? खुल के बोलिए। मान्यता जी वो टीएस, I'm so sorry. मान्यता जी वहाँ अंदर ट्रायल रूम में गई थी कपड़े ट्राई करने। हम बाहर उनका वेट कर रहे थे, थोड़ी देर हो गई तो हम डर गए कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। फिर बाद में हमने और तेज सिंह ने जाकर अंदर चेक किया तो वो वहाँ नहीं थी। वो वहाँ नहीं थी? मतलब क्या है आपका जय? डैड, टीएस, मॉम, आई एम रियली सॉरी। शायद हमें जीजी की छोटी बहन बनकर नहीं, बल्कि उनकी बड़ी बहन बनकर उनका ख्याल रखना चाहिए था। You mean मान्यता एक बार फिर भाग गई?
This is outstanding, really outstanding. हो सकता है कि वो मॉल में ही कहीं खो गई हो। मॉम, हमने और सिक्योरिटी टीम ने मॉल का कोना कोना छान मारा था, पर जीजी उनका कहीं कोई अता पता नहीं था। आपने उन्हें फोन किया? मॉम, कई बार ट्राई किया पर उनका फोन भी स्विच ऑफ था। You know what? हम सब लोग इतनी कोशिश करते हैं कि जीजी को हमारे परिवार का हिस्सा बना सके, और वो है कि उन्होंने अब तक हमें नहीं अपनाया। You know DS, जीजी ने ही हमसे कहा था कि जे किसी दिन हमें मॉल ले चलो, हमारी थोड़ी शॉपिंग करा दो। इसीलिए हमने आज वो प्लान बनाया था। फिर आज उन्होंने हमसे कहा कि वो ट्रायल रूम में चेंज करने जा रही हैं, और इतने सारे लोगों के अराउंड उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए हमने सिक्योरिटी टीम को थोड़ा दूर खड़ा करवा दिया। Really DS, I had no clue कि वो हमें बेवकूफ बना रही थी। She just made a fool out of me. तेज सिंह, एक छोटी सी बच्ची को नहीं संभाल पाए आप लोग। हमने अपनी बेस्ट सिक्योरिटी उनके साथ भेजी थी, लेकिन आप लोगों ने अपनी बेवकूफियों की वजह से मान्यता को वहां से फरार होने में मदद की। गुस्ताखी माफ राजमाता, पर हम लोगों ने तो बड़ी राजकुमारी का आदेश मान रहे थे। अरे आकाश, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? इधर आओ ना। अरे वहाँ क्या कर रही हो मोनिया? एक राजकुमारी को ना बस यही करना चाहिए। चलने लगा, चाहतों का ये समा खिलने लगा। ऐसे ही समंदर में उधम मचाते हुए चीख चीख के बातें करनी चाहिए। हाँ, नहीं तो हर राजकुमारी को ऐसे खुश और आजाद रहना चाहिए। अपने हम देवगढ़ की राजकुमारी मान्यता हुक्म देते हैं, आज से हमारे रियासत के सारे लोग आजाद होंगे। और हाँ, किसी को भी अपनी मन की बात सुनने के लिए इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक और बात नोटिस कीजिए इसे डॉक्टर साहब। जी मैडम। हमारे रियासत के सारे लोग जमीन पर नहीं आसमान में उड़ेंगे। राजकुमारी जी, कृपया अपनी सुरक्षा पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगर अब आप उड़ना चाहती हैं तो आपका विमान और आपका पायलट दोनों तैयार हैं। वाह वाह डॉक्टर साहब, आप तो एक ही मिनट में डॉक्टर से पायलट बन गए। निकलने लगा चांद सा बनके तू सपनों में आने लगा। भर लूं तुझे